नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली। वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों में हमने अपने लिए भी समय निकालना होता है, बहुत सारी साधनाएँ करनी होती हैं। तो इस बार भी मैंने एक साधना उठा रखी थी, जिस कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मुझे थोड़ा-सा समय लगा, तो आज मैं आपको ख्वाजा जी का एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जिसमें केवल 12 साल की लड़की जो है वो किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देगी। उसके ऊपर जादू टोना किसने किया है, किया कराया क्या है, वो सब बताना शुरू कर देगी। देख लीजिए दोस्तों, तंत्र में कितनी ताकत है। और आप लोग तो रोते ही रहते हैं। अगर 12 साल का बच्चा तंत्र से, ख्वाजा जी की मदद से सब कुछ बता सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको किसी भी मंत्र पर, किसी भी तंत्र पर विश्वास ही नहीं है। इतनी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं, सभी वीडियोस प्रैक्टिकल हैं। अगर इसमें कोई भी वीडियो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर लगता है किसी को यूट्यूब पर, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे चैलेंज कर सकता है। मैं उसका पूरा पुष्टि से जवाब दूंगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। इसी का ये कारण भी है कि किसी ने आज तक मेरे पर उंगली नहीं उठाई। तो 12 साल का बच्चा इस मंत्र और इस तंत्र का प्रयोग करके अगर सब कुछ कर सकता है, या आप उसकी मदद से आप सब कुछ पूछ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आपको अपने गुरुओं पर और जो ये तंत्र है इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ कुछ शुरू करते हैं तो सफलता जो है वो जरूर प्राप्त होती है। इससे पहले कि मैं ख्वाजा जी के उस मंत्र, उस विधि के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, वो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। अब ये मत सोच लेना कि वीडियो को हम लाइक करने के लिए कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो हमारा कोई लोभ है, कोई लालच है। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप हमारे छोटे से परिवार सच्चे भगत का सदस्य बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। चलिए दोस्तों, आज के विषय को शुरू करते हैं। पहले बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होगा कि ख्वाजा जी जो हैं उनका मूल मंत्र क्या है, उनकी सिद्धि क्यों आवश्यक है। ख्वाजा जी जो हैं वो एक तत्व प्रधान देवता हैं। वो किसी भी जात बिरादरी के देवता नहीं हैं। ये जो हमने अलग अलग जात बिरादरियां और ये जो मजहब बनाए हैं वो मनुष्य ने बनाए हैं। परमात्मा ने केवल इंसान बनाया था। तो मुस्लिम लोग इन्हें ख्वाजा जी कह देते हैं, और हिंदू लोग जो हैं इन्हें जल देवता कहते हैं, और अन्य जो हैं हमारे धर्म हैं उनमें अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। लेकिन एक बात सत्य है कि ख्वाजा जी की सिद्धि के बिना किसी भी देवता, किसी भी इष्ट की जो सिद्धि है वो संभव नहीं है। या फिर हम ऐसे भी कह लेते हैं कि अगर हम ख्वाजा जी को सिद्ध कर लेते हैं या ख्वाजा जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो बाकी देवी देवताओं को सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। अब इस विषय के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं, और वो वीडियो जो है काफ़ी लोगों ने देखी भी है, उसको सराहा भी है। तो वहां जाकर आप जरूर देखिए कि क्यों कोई भी देवी देवता जो है वो ख्वाजा जी के बिना नहीं चल सकता। जल तत्व में ऐसा क्या है, जो उनका तत्व है उसमें ऐसा क्या है। देखिए, जो लोग माता काली की पूजा करते हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि ये पीरों को साथ में लेके चलती है, ये हर शक्ति को साथ में लेके चलती है। तो जिसको माता काली सिद्ध है, ख्वाजा जी भी उसको स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और ख्वाजा जी की सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली, अन्य देवी देवता 33 कोट जो देवी देवता हैं वो उस व्यक्ति को सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धि के बाद जब वो कोई और सिद्धि उठाता है तो वो देवता बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पे इतना डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो हम विषय से जो हैं वो भटक जाएंगे।
तो आज के विषय के ऊपर आते हैं। आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र को केवल मैं वीडियो में बोलूंगा और आप उसको कॉपी पेंसिल लेकर लिख सकते हैं। आप लिख कर रख लीजिए। उस मंत्र को आपने पहले याद करना है। वो मंत्र जो है, वो मंत्र आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन होता क्या है कि YouTube के ऊपर वो आधा अधूरा सा दे देते हैं, या फिर किताबों में भी आधा अधूरा वो जो पड़ा रहता है। तो उसको करने से ना ही आपको कोई चीज की प्राप्ति होती है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, ना ही मंत्र जाप का फल मिलता है, ना इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। तो पहले आप पूरा मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, ख्वाजा खिजर जिंद पीर, मैदर मादर दस्तगीर, पिरान पीर करो घोड़े पे भीड़ चढ़ो, हजरत पीर हाजर सो हाजर। ये पूरा मंत्र है। ये बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि जो गुरु हैं कुछ या फिर यूट्यूबर्स हैं वो आधा अधूरा देते हैं, जिससे साधक को कोई सिद्धि तो प्राप्त नहीं होती, उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि शक्तियों के मंत्रों को अगर आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपका बहुत भारी नुकसान होता है। ख्वाजा जी जो हैं उनके साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं। पॉजिटिव शक्तियां भी चलती हैं, नेगेटिव शक्तियां भी चलती हैं, क्योंकि ये एक तांत्रिक देवता भी हैं। इनके साथ बहुत सारे जिन्न जिन्नात, परियां और इनकी सेवा में काफी सारे दूत लगे रहते हैं। तो वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, और कुछ शक्तियां नेगेटिव होती हैं जिनको ख्वाजा जी के दरबार में बांध लिया जाता है। कई वर्षों से वहां वो सेवा कर रही होती हैं और बाद में वो शुद्ध हो जाती हैं और फिर वो ख्वाजा जी के भक्तों को दूतों के रूप में भी मिलती हैं। तो ख्वाजा जी एक बहुत बड़े सरकार हैं, तो उनके मंत्र का जब भी आप उच्चारण करें तो गलत नहीं होना चाहिए और आपको गुरु से मिला होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस मंत्र का उच्चारण कर देता हूँ। ख्वाजा खिज्र जिंद पीर, मैदर मादर दस्तगीर, पिरान पीर करो घोड़े पे भीड़ चढ़ो, हजरत पीर हाजर सो हाजर। ये मूल मंत्र है। इस मंत्र को दोस्तों आपने किसी भी शुभ दिन, अगर हिंदू हैं, अब देखिए इस समय नवरात्रे चल रही हैं, तो नवरात्रों में अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 10,000 की संख्या में, तो ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। आप इसे किसी माला के ऊपर जाप करें। अगर आप एक मुस्लिम जाति से संबंधित रखते हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो आप तस्बीह का इस्तेमाल करें। अगर आप हिंदू हैं तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस माला को आपने सीधा नहीं फेरना है, उल्टा फेरना है। उल्टी माला फेरी जाती है इस सिद्धि में। तो उल्टी माला फेर कर आपने पहले 10,000 बार इस मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। लेकिन मेरे आपसे फिर से गुजारिश है कि जो मंत्र मैंने बोलकर आपको दिया है, इसका कोई शब्द गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हुआ, क्योंकि ख्वाजा जी की सिद्धि है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर उनके साथ जो जिन जिन्नात होते हैं, पीर होते हैं, जो परियां होती हैं, गलती होने पर वो व्यक्ति का बहुत अधिक नुकसान कर सकती हैं। वो व्यक्ति को मौत के घाट तक उतार सकती हैं, यहाँ तक भी हो सकता है। तो जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिए। जब ये 10,000 बार आप जाप करके सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद फिर कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम भाई जो हैं वो जुम्मे रात से शुरू कर सकते हैं। जुम्मे रात से उनकी साधना जो है वो शुरू हो सकती है, या फिर जुम्मे रात के आगे जो शुक्रवार आए उससे वो जाप जो है वो शुरू कर सकते हैं। तस्बीह पे करें वो और माला को उल्टा फेरें, 10,000 जाप करके सिद्ध कर लें। बाकी हिंदू किसी भी शुभ दिन, किसी भी ग्रहण, किसी भी अमावस्या वाले दिन इस मंत्र को 10,000 बार जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। और उन्होंने भी रुद्राक्ष की माला जो है वो उल्टी चलानी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपका मंत्र जब सिद्ध हो गया तो आपके पास थोड़े से सफेद रंग के बतासे होने चाहिए और आपके पास लोबान होना चाहिए। लोबान की धुनी हमने देनी है। और अगर मंत्र जाप जब आप करते हैं तो उस समय धूप दीप तो आपने जलाना है,
धूप जलाना है, सरसों का दीपक जलाना है। चौमुखा दीपक हो तो बहुत बेहतर है। आटे का दीपक आप बना सकते हैं, मिट्टी का भी चल जाएगा इसमें। और 5 अगरबत्तियां भी उस समय आप जला सकते हैं, जो कि 5 पीरों का इंडिकेशन करती हैं, तो उनको भी आप जला सकते हैं। और लोबान जो होता है, लोबान की धुनी भी साथ में चलते रहे तो बेहतर है। और जब हमने इस तंत्र का प्रयोग करना है उस समय तो लोबान आपके पास होना चाहिए, लोबान की धुनी हमने देनी होती है। तो बस यही सामग्री है। अब आपने 12 साल की कोई लड़की, अब 12 साल की लड़कियां आजकल की उम्र में बहुत मैच्योर होती हैं, हर चीज को वो समझती हैं। कम से कम जो आप उनसे पूछेंगे उसका जवाब वो दे देंगी। लेकिन किसी और की बेटी को अगर आप लेंगे तो कोई सोचेगा कि पता नहीं ये कौन सा तंत्र कर रहा है, शायद कुछ गलत कर रहा है। तो कोई भी अपनी बेटी को इस काम के लिए तैयार नहीं करेगा। हालांकि इसमें कोई बच्ची को कोई खतरा नहीं है, पर अगर आपके घर की बेटी 12 साल की है तो बात बन सकती है, क्योंकि अपने बच्चे से तो आप प्यार से कोई भी काम ले सकते हैं और वो आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगी। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई पूछा लेनी है आपने एक सफेद रंग का आसन ले लेना है, जहां सफेद रंग की चादर ले लीजिए, उस पर उस बेटी को बिठा देना है। और ये पास में सामने थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर आपने एक सरसों का दीपक जलाना है। सरसों के दीपक की बजाय आप घी का दीपक जलाइए, क्योंकि वो इतना उग्र नहीं होता, थोड़ा ठंडा होता है। जब आप सिद्धि करेंगे तो आप उस समय सरसों का दीपक जलाइए, बाद में घी का दीपक भी चल जाएगा, लेकिन घी जो है शुद्ध गाय का होना चाहिए। तो वो दीपक आपने जलाना है ताकि वो बेटी जब सफेद चादर के ऊपर बैठी हो तो उसे सामने वो दीपक दिख रहा हो। और थोड़ा सा ऊंचाई पर छोटे से टेबल पे आप रख दीजिए। उसकी लो जो है, उसकी जो आंखें हैं और लो जो है उसका लेवल थोड़ा बराबरी में होना चाहिए। इसके अलावा अपनी सफेद रंग के जो मैंने बतासे बताए थे वो प्लेट में डालकर बच्ची को आपने चादर पे बिठाया होगा, उसके आगे रख देनी है वो प्लेट। और उस समय आपने लोबान जो होता है उसकी धुनी जरूर देनी है। सिद्धि के समय अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जब ये कार्य करना है तब लोबान की धुनी आपने जरूर देनी है। अब आपको जो भी प्रश्न पूछना है कि किसी का भूत, वर्तमान, भविष्य, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस घर में कोई टोना टोटका किया गया है, इस घर में कोई भूत प्रेत है, तो आप उस लौ में उस बच्ची को एकटक देखने को बोलेंगे और आप पूछेंगे कि उसके अंदर उसको कुछ दिखाई दे रहा है। तो उस बच्चे को दिखाई देगा और वो आपको बता देगा कि मुझे अगर कोई भूत प्रेत है, कोई शाकनी डाकनी चुड़ैल कुछ है, तो वो उस थोड़ा सा डर भी सकती है, पर वो देखकर बता देगी कि मुझे इस तरह की चीज दिख रही है। जब आप पूछेंगे कि ये किसने करवाया है तो वो उस व्यक्ति को भी बता देगी कि किसने करवाया है, क्योंकि बच्ची अपने घर की है, वो उस व्यक्ति को पहचान भी लेगी कि ये चाचा है, ताया है, मामा है। उसकी शक्ल सूरत जिस तरह उसको दिख रही है वो आपको बताएगी। और दिखता है, ये कोई बातें हवा में नहीं है, ये टोटका जो है हमने पहले से आजमाया हुआ है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। इसके अलावा उसको अगर आप पूछेंगे कि इस व्यक्ति का इस कार्य में क्या भविष्य है, या इस व्यक्ति का भविष्य बताओ, तो उसे कुछ वहां पे पिक्चर्स, जैसे एक पिक्चर चलती है ना सिनेमा में, जैसे एक पूरी पिक्चर होती है 3 घंटे की, वैसे उसे कुछ पिक्चर्स, उसे कुछ सीन दिखाई देंगे, वो आपको बताएगी मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो उससे आपने आइडिया लगाना है कि इसका भविष्य क्या हो सकता है, अगर ये चीज दिख रही है तो क्या हो सकता है। क्योंकि देवी देवता जो हैं वो प्रत्यक्ष कभी बात नहीं करते, वो केवल पहले संकेत देते हैं। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, उनको वहां पर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, हर चीज का संकेत मिलता है कि आपके कुल के देवी देवता रुष्ट हैं, तो हो सकता है कोई अष्टभुजा वाली देवी दिखाई दे, या पितर हैं तो वो अलग तरह से दिखाई देते हैं। अगर कोई शारीरिक रोग है तो वो अलग तरह से दिखाई देता है। नेगेटिविटी जो है वो शरीर में अलग अलग जगह पर काले रंग के दाग और काफी गाढ़े रंग के दाग बन जाते हैं, तो पता लग जाता है कि इस शरीर के इस अंग में नेगेटिविटी है
और कोई भूत प्रेत या कोई नेगेटिव चीज जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो शुरू शुरू में थोड़े थोड़े हिंट होते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा भक्ति का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि हमें हमारे कानों में देवता की आवाज पड़ना शुरू हो जाती है। वो हमारे साथ सीधा बात करना शुरू कर देता है, दिखाई नहीं देता। फिर जब हमारा भक्ति का लेवल और ऊपर होता है तो धीरे धीरे देवता एक प्रतिमा स्वरूप हमें दिखाई भी देना शुरू होता है। और फिर जब लेवल और बढ़ जाता है तो देवता हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमारे से आमने सामने बातें करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मंत्र मैंने आपको दे दिया है, विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। आप भी इस टोटके को एक बार करके देखिए, आपको इसमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। और नवरात्रों का समय तो इस टोटके के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।